अलग, वही झंझट ही नहीं। क्यों भाई नहीं आती? सही है ना? चलो, ओमकार का उच्चारण करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत एक खुशनुमा माहौल में करते हैं। जितने बच्चे अपने कैमरा खोल सकें खोलिए, जिससे मुझे आपकी प्रेजेंस फील होती रहे। ओ सायरा, ओपन योर कैमरा चिल्ड्रन। सर आपने बोला था बैच में बांटोगे कि 15 मिनट ये बच्चे खोलेंगे, 15 मिनट वो बच्चे खोलेंगे। हाँ, चलो सभी लोग खोल लीजिए जितना खोल सकते हैं, क्योंकि मैंने पेज लेआउट ऐसा कर दिया है कि सभी लोग मुझे एक साथ दिखेंगे जितने प्रेजेंट रहेंगे। अनिकेत, अनिकेत है कि चला गया? आ गया, आ गया। प्रणव, सब प्रेजेंट हूँ सर, खोल रहा हूँ कैमरा। हाँ चलो ठीक। अब जैसे interesting chapter is going on, that is puberty and adolescence. And as I told you, period during which adolescent boys and girls reach sexual maturity and become capable of reproduction is called puberty. अभी तो छोटे हैं, body is not able to reproduce new ones. After 10 years, after 15 years, शादी होगी, बच्चे होंगे, बड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी तो बड़ी खतरनाक एज है, क्या भाई चाहिए? यस सर। इस एज में बच्चे बहाने बनाते हैं बहुत ज्यादा। यस सर। हाँ, मिसगाइड करते हैं बहुत ज्यादा। यस सर। हाँ, गड़बड़ काम करते हैं ना। यस, तो ये सब देवेश सर को पता रहता है और आपके पेरेंट्स को भी पता रहता है। बच्चे क्या सोचते हैं? somebody says child is a father of man. जो बच्चा होता है ना, वो आदमी का ही बाप होता है। लेकिन जो फादर और मदर होते हैं, they also undergoes changes in their own life before 20 years या 30 years, 15 years, and your teachers also. Yes. अच्छा ये बताइए मुझे, सबसे अच्छा कौन लगता है? दोस्त अच्छे लगते हैं ना सबसे? फ्रैंकली स्पीकिंग, बिल्कुल दोस्त की तरह बात करिए। क्या अंकुश? दोस्त अच्छे लगते हैं? यस सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, दोस्त अच्छे क्यों लगते हैं? सर क्योंकि वो हमें बात बात पे नहीं टोकते। वेरी गुड। और वो हमारी तरह सोचते हैं। वो हमारी तरह सोचते हैं। वेरी गुड। सर वो कुछ ऐसा कुछ बोलते नहीं है, तो ज्ञान नहीं देते। ज्ञान नहीं देते। सर हमारे से हर प्रॉब्लम में काम आते हैं। वेरी गुड। सर उनसे फ्रैंकली बात कर सकते हैं। यस, जो मन में है वो हम कह सकते हैं, बिना ये सोचे समझे कि हम ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और पेरेंट्स से या टीचर से ये ऐसी बातें नहीं कर सकते ना, ऐसा होता है। यस सर। हाँ, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन भी जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती हैं। अब पेरेंट्स से ये तो नहीं कह सकते कि यार मम्मी कितना ज्ञान देती है ना, दिन भर टोकती रहती है बिल्कुल, और ये टीचर लोग जो आता वही शुरू हो जाता है, भाई ऐसे करो ऐसे करो। क्या करें, पागल हो जाएंगे ऐसा करेंगे तो। क्या ऋषिका, है ना बेटी? ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। तो आपको मालूम है कि जब हम किसी छोटे बच्चे को गोदी में उठाते हैं या छोटे बच्चे से बात करते हैं, तो क्या हम छोटे बच्चे से बोलते हैं कि स्टूल पे या टेबल पे खड़े हो जाओ? हम खुद नीचे बैठते हैं, फिर उससे बात करते हैं।
यस सर। हाँ, तो हमें भी जितना छोटा बच्चा हो उसके लेवल पर आकर बात करनी चाहिए। तो कुछ चीजें मुझे भी आज बड़े ही अच्छे से क्लियर हो गई कि जो ज्ञान देता है वो बच्चों को पसंद नहीं है, मतलब ऐसा ज्ञान जो बार बार सुधरने की बात बोलता है ना सर? यस सर। हाँ, चलिए, अच्छी बातें हुई हैं हमारे बीच। सो अब अंकुश, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? यस और नो? नो सर। कुछ नहीं बोलेगा? ओके, तो चलिए, प्यूबर्टी एंड एडolescence. Puberty tends to start earlier in girls. आपके घर में अगर आपकी एज ग्रुप का भाई है या बहन है तो आप देखेंगे कि जो आपकी सिस्टर है वो थोड़ा जल्दी समझदार हो जाती है कि नहीं हो जाती है? इसके पीछे देयर इज ए बायोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट. द प्यूबर्टी और चेंजेस in the girl's body takes place earlier than boys. बच्चियां थोड़ा जल्दी बड़ी होती है, चेंजेस जल्दी आते हैं, and many types of changes occur in boys, in the bodies of boys and girls. हमारी खुद की बॉडी के बारे में हमें जानना तो चाहिए ना बेटा, हमें पता होना चाहिए कि हाउ आर बॉडी changing at that time, and how we should react when somebody says something. अभी आपने जितनी बातें कही कि हम अपने मन की बात कह लेते हैं, दोस्तों से मजाक कर लेते हैं, दोस्त ज्ञान नहीं देते, दोस्त हमारी, एक बहुत अच्छी बात वेद ने कही कि दोस्त हमारे तरह सोचते हैं. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. मैं कितनी भी कोशिश करूं आपकी तरह नहीं सोच सकता, और अगर मैं आपकी तरह सोचूं तो आप में और मुझ में कोई अंतर रहेगा? नहीं रहेगा. लेकिन कितना भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी एज ग्रुप के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हैं, तब भी आपको पेरेंट्स के सजेशंस, पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है. यस सर। अच्छा, टीचर्स की भी जरूरत पड़ती है, केवल स्टडी में नहीं, केवल स्टडी में नहीं, बहुत सारी चीजों में टीचर्स की जरूरत पड़ती है. अभी तो आप छोटे हैं बेटा, आप जब स्कूल छोड़ देंगे, कॉलेज चले जाएंगे, तब भी आप अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहेंगे, उनसे कई बार आप एडवाइस लेंगे. अच्छा, टीचर स्कूल के टीचर से ही क्यों एडवाइस लेते हैं? क्योंकि जो स्कूल के वो बचपन से रहते हैं. पॉइंट, क्योंकि उन्होंने हमको तब से देखा है, तब से जाना है, जब हम बहुत छोटे थे, जब हम खुद को ही नहीं जानते थे, तब से हमारे टीचर्स हमको देखते हुए आ रहे हैं. This is the importance of elders and your teachers in your life. हम हमारी लाइफ को पूरी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते. पेरेंट्स आर सेपरेट, टीचर्स आर सेपरेट, एंड वी, हम तो हमारे ग्रुप के साथ रहेंगे. यो हनी सिंह क्या? Okay, so what type of changes occur in our body during the time of puberty? These changes, hair grows, slightly different changes occur in girls and boys' body. Hair grows on the face of boys. Voice deepens, आवाज भारी हो जाती है, become voice deepen in boys. And low pitched sound, girls की जो sound होता है, that is high pitched sound. What is pitch? I will explain in the chapter sound. What is pitch? But आप देखेंगे आपके मदर की आवाज अलग तरीके से और आपके फादर की आवाज अलग तरीके से. It is the difference between the pitch of their sound. And so voice deepens in boys, low pitch sound, and in girls sound of the pitch is high.
अच्छा, चीखता कौन है? अगर गर्ल्स और बॉयज दोनों बराबर चिल्ला रहे हैं तो किसकी आवाज दूर तक जाएगी? नियति? सर वॉइस गर्ल्स की आवाज दूर तक जाती है, इज अ हाई पिच साउंड। अब हाई पिच और लो पिच आपको समझा देता हूं। इस आपने ड्रम बजते हुए देखा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पोर्ट्स फंक्शन, ड्रम की आवाज, और आपने विशिल की आवाज भी सुनी है। यस सर। विशिल की आवाज कान के पास कितनी तेजी से लगती है, दैट इज अ हाई पिच साउंड, एंड बीटिंग ऑफ अ ड्रम इज लो पिच साउंड। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। And in the boys, testes start to make sperms. That is the male gamete. And testes and penis started becoming larger. In the boys, shoulders become wider. In the girls, this waist become wider. And in the boys, some muscles development takes place. Yes or no? Muscles. यस सर। पापा की मसल्स स्ट्रॉन्ग है, मम्मी की मसल्स स्ट्रॉन्ग। फादर्स मसल्स आर स्ट्रॉन्गर देन। घर के जो भारी काम रहते हैं, ताकत वाले काम रहते हैं, वो कौन कर देता है? वो पापा करते हैं। पापा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि गर्ल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, गर्ल्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो भी रीजन बताऊंगा कि व्हाई गर्ल्स बॉडी इज मच स्ट्रॉन्गर देन बॉयज। गर्ल्स की बॉडी क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। एंड so body become muscular, and air started growing in the armpits and genital areas between the thighs, and rapid growth in height change takes place, and a kind of feeling also started developing. Feelings आती है कि नहीं? अच्छा, when you start watching movies, देखते हैं तो मूवीज कौन सी अच्छी लगती है? क्राइम थ्रिल, कॉमेडी, फैंटेसी मूवी, Only boys सर will. साईफाई। सर साईफाई। Okay. सर साइंस फिक्शन, फैंटेसी, सर सर ऑल टाइप्स, क्राइम। कॉमेडी। अच्छा, girls. Okay. Now girls, what type of movies you like to watch? कॉमेडी, Okay. कॉमेडी। Rishika? हेलो समृद्धि, कैसे लगती हैं अच्छी मूवीज? यस सर। आप मूवीज देखती हैं बेटा? वैसा सर मेरे पापा ना मुझे दिखाते हैं ना, वो खुद देखते हैं, तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। ओके, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि आस्था चैनल देखिए सुबह से शाम तक। सर पागल हो जाएंगे। हो जाएंगे। अच्छा, वही आपके दादाजी आस्था चैनल देखते रहते हैं? ऐसा पूरे दिन। हाँ, दिस इज द चेंज टेक्स प्लेस एज वी ग्रो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी हॉबीज चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि आपके जो दादाजी हैं या देवेश सर हैं, ये आपके बराबर नहीं रहे। हम भी तो रहे थे आपकी एज के कभी, और हमको भी यही पसंद आता था। बट ग्रेजुअली आवर थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चेंज। सो फीलिंग्स एंड सेक्सुअल डिराइव्स एसोसिएट विद एडल्टहुड बिगिंस टू डेवलप। आपको भी ये जानने की इच्छा होती है कि यस, ऐसा क्यों होता है? हाउ अ न्यू वंस reproduce in human beings is a natural process to think, is a natural. पहली बात तो बेटा हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं है, is not a wrong thing to think about ourselves, our body, but society make it wrong. So that's why growing children, they feel hesitation to discuss anything regarding his or her body with someone. So mother is the best one to discuss about the body changes with the girls, and father is with the boys, because in our family there is a limitations because of our culture. We can't talk freely whatever we think.
Yes. So feel free to discuss with your parents, especially girls with the mother, whenever they feel any changes in their body. So number of changes are visible in the boys and in the girls. Development of breast and size also change in girls. Ovary start to release eggs. This monthly periods, that is called the menstruation, it begins. And definitely if you are a girl, this change will definitely occur in your body. Later or sooner. Later or sooner. One thing is common. What changes are occurring in your friend's body is not necessary. All these changes will take place in your body at the same time. It will change. It will take place after 1 month, 1 year, or 2 years. Every body is different than others' body. Ovary, oviduct, uterus, vagina, they become large and large. And the waist area of the girls become broader, extra fat deposited, hair grows, and rapid increase in height. And feelings also develop. What type of feelings? What type? अच्छा, जितनी गर्ल्स है आप ये बताइए, मम्मी या पापा, ज्यादा किससे आपका अटैचमेंट है? मम्मी। मम्मी। ओके। और जब छोटे थे तब? पापा। पापा। पापा के साथ था? यस सर। अच्छा, अब मम्मी किस तरफ हो गया है? It means definitely we are growing, but a small girl child always like to talk to her father. अब निनांसा की छोटी बहन है, वो पापा के पास ज्यादा जाती होगी in comparison to mother. And younger boys, they like to talk to their mother. Yes, this is the change. Yes, sir. Okay. So why these changes occur? अच्छे भले छोटे से बच्चे थे, कितने अच्छे लगते थे, कोई भी गोदी में उठा ले आता था, अब तो कोई गोदी में भी नहीं उठा सकता है, इतने भारी भारी हो गए हम लोग. लेकिन changes are occurring. We can't stop our growth. नहीं, I would like to be at this age of 13 in class 8. I will not grow. We can't stop our age. It is a continuously grow. All these changes which occur in boys and girls at puberty are brought about by various hormones. So all these changes are taking place because of hormones. And these hormones are released by different glands present in our body. हमारी body में बहुत सारी glands होती हैं बेटा. You heard about the insulin? Insulin के बारे में सुना है? You heard about the diabetes? Yes, sir. Yes, sir. When body is not producing sufficient insulin hormones, then person will not be in a position to digest sugar present in the food. So this is one of the hormones. अच्छा, कुछ hormones from the beginning they are present in our body, and as we grow and as we entered in the adolescence period, many glands now become active and started releasing hormones in our body, and as per the hormones different type of changes take place in our body. तभी हमारे, अच्छा आपने भी अपना देखा होगा अपनी बॉडी को, यू कैन इजीली ऑब्जर्व योर बॉडी, कीनली ऑब्जर्व योर बॉडी कि चेंजेस आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर. When we say from 6th onwards, you are observing changes are occurring in your body. So puberty, और ये changes कब तक रहते हैं? Up to the 18 or 19 years of old.
आपने अपने स्कूल में देखा बेटा, कुछ बच्चे जो 10th पास होके 11th में आते हैं तो कितने बड़े बड़े लगते हैं, उनकी हाइट कितनी बढ़ जाती है। तो अगर आपकी हाइट अभी कम है तो डोंट discourage yourself about your height. It will change. You will grow. Your height will increase definitely after some time. अब आप बात करेंगे सर मेरे साथ जो लड़के पढ़ते हैं उनकी हाइट, अब जो कंपेयर करते हैं, सत्यम हमारे क्लास में काफी टॉल है क्या सत्यम? और उसी के कंपेयर में हम दूसरे बॉयज को देखें तो वो छोटा है। इट डजंट मीन कि जो छोटे हैं उनकी हाइट बड़ी नहीं होगी, लेटर और सूनर आगे पीछे उनकी भी हाइट उतनी ही बढ़ जाएगी। सो what are the changes at puberty? Increase in height, changes in body shape and appearance. अपना शेप भी चेंज होता है कि नहीं होता है? Change in voice, and this change in voice it depends on the voice box, and the growth of voice box in boys is much more than the growth of voice box in girls. अगर बॉयज और गर्ल्स अपने यहाँ पर हाथ लगा के देखें नेक रीजन में, यू कैन सी द बॉयज के यहाँ पर ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा एंड गर्ल्स का उतना बड़ा नहीं होता ये एरिया। Voice box grows faster and more in boys, and because of larger voice box, their voice become more deeper, भारी आवाज हो जाती है। Okay, so bigger voice box in boys gives low pitched voice or deeper voice to the boys in comparison to the girls. And you can see, you can feel this projection. सभी अपने बॉयज गर्ल्स यहाँ हाथ लगा के देखिए, there is a bulge surface, उभरा हुआ एरिया दिख रहा है कुछ थोड़ा सा। This bulge or projection at the front of the throat is grown up. It is called Adam's apple. ये क्या कहलाता है? This is called Adam's apple. Okay, so कई बार हमारी आवाज, जैसा मैंने उस दिन भी बताया था कि स्पेशली दिस प्रॉब्लम इज विद द बॉयज, कि वो अच्छे से बात करते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ द लार्जर वॉइस उनकी फटी हुई सी आवाज लगती है। अनिकेत बोलो यस सर। यस सर। निकिता नियति बोलो यस सर। यस सर। चहित बोलो यस सर। यस सर। निनांसा? Yes, sir. You can differentiate the difference in voice. देवेश सर की आवाज देखो कैसी है, भारी भारी आवाज। और वही हमारा सर्वज्ञ बोलेगा, सर्वज्ञ से समथिंग। यस सर। यस सर। So two male, Sarvag and me, but because of difference in age, voice change. Okay, so all these high pitch sound, high pitch voice is of the girls and low pitch voice is of the boys. Now pimples and acne develop on the face. सबसे गंदा काम, कितना बुरा लगता है ना, एक छोटा सा पिंपल। और ये हमारे टीवी पर जितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो तो हमारी लाइफ को और बेकार बना देते हैं। पहले ये क्रीम लगाओ, फिर वो क्रीम लगाओ, फिर वो क्रीम लगाओ, फिर सुबह नहाओ और बहुत सारा पाउडर लगा लो, बहुत सारी क्रीम लगा लो और चेहरा दिखने लग जाएगा सुंदर। और फिर कभी कभी, अभी तो ब्यूटी पार्लर भी नहीं जा पाते, छोटे हैं ना, मम्मी लोग तो चली जाती हैं, अपन तो छोटे हैं, जा भी नहीं सकते। तो क्या हमको अभी हमारे चेहरे पर बहुत सारे ऑइंटमेंट लगाने चाहिए? नो सर। No, sir. चलिए, लेकिन हमने तो देखा है कि हमारे बॉयज बहुत सारा डीओ वगैरह यूज करते हैं ना। स्कूल में आते थे जब? सर स्कूल में नहीं करता था मैं। तो घर में करते हो? नहीं सर, किसी फंक्शन में जाता हूँ तब लगा लेता हूँ।
ओके ओके, फंक्शन में जाते समय लगाते हैं। सो ये डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने ऑन द फेस, दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब ये अगर हम अपने घर में छोटा भाई या बहन है, जैसे नियति क्या एक छोटा भाई है और निनांसा क्या उसकी एक जूनियर निनांसा है, छोटी सी, अभी आई थी थोड़ी देर पहले उसके पास डिस्टर्ब करने के लिए। तो उनका फेस देखिए और अपना फेस देखिए, उनके फेस पे तो कोई पिंपल्स अभी आया नहीं है। आपके आए हैं कि नहीं आए हैं मुझे नहीं पता, या आएंगे या नहीं आएंगे, अभी नहीं आया। नो सर, एक भी नहीं आया। वेरी गुड, हो सकता आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, मम्मी यस होता है। सो पिंपल्स एंड एक्ने डेवलप्ड formed due to increased activities of sweat glands and sebaceous glands present in the skin. स्किन में हमारे दो तरीके की ग्लैंड्स पड़ी होती हैं, सेबाकियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। इनका जो ये रोल रिलीज करती हैं, उसके कारण हमारे फेस पर पिंपल्स और एक्ने निकलते हैं। Due to increased activity of hormones during puberty, pimples and acne develop. And pimples are caused by the clogged and infected skin pores. अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और यस शाहिद क्या पूछ रहा हो? तो कुछ नहीं, वो सर थोड़ा गलती से हो गया। आवाज नहीं आ रही है? सर गलती से हो गया था, इसलिए तो बोलता हूँ कैमरा ऑन करो, कुछ भी गलती से नहीं होगा। जब चाहे तुम तो विशेषकर कैमरा ऑन करके बैठा करो, क्योंकि तुम सीधे नहीं बैठते हो, मुझे मालूम है बेटा। जब तुम बहुत छोटे से थे ना, 5th में, तब से मैं जानता हूं तुमको। अब मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो आपको, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। अच्छा चलिए, मैं आपसे जनरली व्हेन वी गो टू एनी फंक्शन, स्पेशली मैरिज फंक्शन, तो व्हाट एल्डर्स डू, हमारे घर की जो मदर्स हैं या और भी हैं, चाची हैं, कोई वो हैं, वो लोग क्या करती हैं? दे कीप देयर फेस, हाँ यस समृद्धि, क्या करते हैं वो लोग? बहुत सारा मेकअप। यस सर। अच्छा, और हमारी भी कभी कभी इच्छा हो जाती है ना? नो सर। नहीं होती? सर वो तो मेरी मम्मी कर देती थोड़ा सा पकड़ के। सर मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। हो गए, लेकिन हमारे ठीक है। बॉयज को तो पसंद है भाई। क्यों बॉय, चाहे पसंद है ना थोड़ा सा तैयार होके जाना? नहीं सर, बस डीओ लगाना पसंद है। ओके ओके। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि योर मदर स्किन एंड योर स्किन इज टोटली डिफरेंट। यस सर। लॉट्स ऑफ स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द फेस, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। और मान लीजिए अब मैंने पहले क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन, पहले फाउंडेशन लगाया, फिर कुछ और लगाया, बिल्डिंग खड़ी कर दी यहाँ लेयर की। तो जो हमारी पोर्स में से जो भी चीज बाहर निकलने की होगी, क्या वो बाहर निकल पाएगी? अब वो सर नो सर, नहीं निकल पाएगी। तो इट विल मेक आवर स्किन मोर वर्स। कौन कितना सुंदर दिखता है ये आपको देखना है, तो सुबह सुबह उसका फेस देखो जब वो सो के उठता है। सर यस दीदी। एक दिन मेरी मम्मी तैयार हो रही थी, वो फाउंडेशन कुछ लगा रही थी, मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सा तो मम्मी ने कहा ये बच्चों के नहीं लगाते, उनकी स्किन अच्छी है, वो खराब हो जाएगी। यस, दिस इज द राइट थिंग बेटा। यस सर, तो यही बोलते हैं बड़े। यही बोलते हैं, इसलिए हमको ये सब नहीं करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग एनी ऑइंटमेंट टू अप्लाई ऑन द फेस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ एडल्सेंस। हम तो वैसे ही सुंदर है। सर मैं तो नहा धो के क्रीम और पाउडर लगा लेती हूँ बस।
ठीक है, थोड़ा बहुत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा नहीं सर, लगाना चाहिए। निविया की क्रीम। लेकिन अगर हमें एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए प्रणव प्रधान? सर मुझे तो होते हैं सर, मैं अपने हिसाब से बताऊं। व्हाई नॉट? सर मम्मी हल्दी लगाने को बोलती हैं। ओके, मेरी मम्मी बोलती है कि बेसन से मुंह धो लो। बेसन से मुंह धो लो। ओके, ये वेरी तो गुड। मम्मी मेरे को बेसन का कुछ पैक लगा के देती हैं। ओके, और कोई एक्सपीरियंस? सर टी ऑयल, ओके एलोवेरा और टी ऑयल। ओके, यस सर, मैं जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया सर, उसके लिए मम्मी ने एक क्रीम भी बना के दिया मेरे को। सर वरना मेरा सर- पूरा सर एलोवेरा। ओके ओके, यस समृद्धि। सर मेरे तो नहीं होते, लेकिन मैंने दीदी को देखा था, वो कुछ दवाई लगाती है। Okay. मैं कुछ लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। वी हैव टू ड्रिंक एज मच एज वाटर वी कैन। वी हैव टू ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। और कई बार अगर हमारा लीवर सही काम नहीं कर रहा है, अगर हमारा पेट गड़बड़ है, तब भी हमको एक्ने पिंपल्स फेस पर आएंगे। तो वी हैव टू चेक इट। अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं पिएंगे, देन तब भी हमको ये पिंपल्स आएंगे। यस सर। तो ड्रिंक lukewarm water in the morning. As you get up in the morning, drink lukewarm water. Wash your face frequently during the day, especially in the summertime. During the summer, because excessive surrounding temperature is more than our body temperature, and lot of dust started coming out, it deposit on our face. अब जो क्या होते हैं कि boys generally they are lazy by nature. गर्ल्स स्कूल से घर जाती हैं तो अपना हाथ पैर मुंह सब अच्छे से साफ करते हैं कि नहीं? यस सर। बॉयज तो हाथ साफ सर मेरा भाई तो घर पे आके बिस्तर पे ही लेट जाता है सीधे। हाँ, दिस इज द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज हाथ धो ले घर में आके, वही बहुत बड़ी बात है। बट गर्ल्स टेक केयर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड same age of girls and boys, girls become more mature than boys at the same age. So हमको क्या करना चाहिए? We have to wash our face frequently during the daytime. Don't apply anything on the face which is not suitable to your age, because your skin is very soft, very delicate, and the ointment they contain chemicals. So whatever your mother suggests, apply haldi, apply besan, okay, that is good thing, no problem. But artificial things should be avoided to apply on the face. Yes sir. And drink water as much as you can drink, not too much. And take care of your stomach. Your stomach should be work properly. अगर आपका पेट सही है तो आपका सारी बॉडी, पूरी बॉडी आपकी अच्छी रहेगी और आप बहुत प्यारे बच्चे की तरह नजर आएंगे, जैसे कि अभी नजर आ रहे हैं। ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस। सो इंक्रीज एक्टिविटीज। और बेटा ये एक्ने पिंपल्स आएंगे, दे अपीयर एंड दे डिसअपीयर। ओके? सर पिंपल कहाँ? यस सर। फेस पे कहाँ? नोज पे, चिक पे, कहाँ? पलक जोर से बोलो बेटा। सर मतलब पिंपल कहाँ होना? नोज पे, चिन पे, फेस पे कहाँ होना पिंपल? कहीं भी। सर पिंपल होते हैं सिर्फ मुझे हेड्स पे होते हैं, और बहुत बार चेक कराया तो वो कभी भी हो जाते हैं सर विंटर्स में, लेकिन वो यही बोलते हैं कभी चिक पे नहीं हुआ, कभी नोज पे नहीं, हमेशा हेड्स पे, और डॉक्टर बोलते हैं गर्मी से हो रहा है। हेड पे? सर मैं नहीं, मतलब फोरहेड, एक्चुअल में ये भी कई बार यहाँ फोरहेड तो बहुत छोटे छोटे दाने आपको देखने को मिलते हैं, वो हो जाते हैं। सर वही होता है। हाँ, तो वो होते हैं बेटा। अब इसमें क्या होता है कि कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि डोंट अप्लाई ऑयल ऑन द इन द हेयर। यस सर। हाँ, वो भी बोला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा।
कोई भी चीज हमेशा नहीं होगी। और थोड़ा सा मीठा खाना कम कर दीजिए। कंट्रोल शुगर इनटेक इन योर बॉडी। क्या शर्मा जी कितना मीठा खाती है, मुंह बना रही है। सर मेरा फेवरेट है मीठा। हाँ देख नियति कितना कम खाती है। कम खाते हैं नियति? सर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों चाहिए, अच्छा लगता है कि नहीं स्वीट्स? नो सर, मुझे मुझे खट्टा खाना चटपटा ज्यादा अच्छा पसंद लगता है, है। चटपटा और अच्छा। मिर्ची। चटपटा चाउमीन? यस नो सर, नो सर, ये सब नहीं। सर चाउमीन में कुछ अजीब सा लगता है, उसमें मिर्च विनेगर डलता है ना। हाँ बेटा, आपको इनमें से कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए जो मार्केट की है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम। इतना केमिकल्स होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। वो जो चिप्स आते हैं, पोटैटो चिप्स, इतना वो जो फैक्ट्री है उस पर छापा पड़ा है, तो उसके पूरे रूम में इतनी गंदी बदबू आ रही थी वो पोटैटो की, क्योंकि वो उन पर केमिकल, सड़े हुए पोटैटो को केमिकल लगाकर उनको ब्राइट शाइन कर दिया जाता है। सर हाँ जी। सर एक बार न्यूज आई थी कि कुरकुरे में प्लास्टिक रहती है, तो मैंने और मेरे भाई ने उसको जला के देखा तो प्लास्टिक की बहुत गंदी बदबू आ रही थी उसमें से। उसके बाद भी प्लास्टिक खाते हैं लोग। हमारी नहीं क्लास सर, में भी सर सर मैंने तब से स्क्रीन नहीं पे खाया बैठे सर। सर एक बाइट भी नहीं खाई जब हाँ से न्यूज आई थी। सर मैगी भी मैंने अभी आटा नूडल से शुरू किया सर, थोड़े टाइम पहले से। सर मैं 2-3 साल से मैगी भी नहीं खाई थी। सबसे अच्छी चीज होती है हमारे घर की बनी हुई, जो किचन में बने वो खा लीजिए। सर भैया यस सर। हाँ, जो किचन में बनता है दैट इज गुड, और जो फैक्ट्री में बनता है दैट इज नॉट गुड। कंट्रोल। ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बहुत सारी आ रही मार्केट में अभी तो, बिकॉज ऑफ विंटर। सर मुझे तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल बहुत अच्छे लगते हैं। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लोगे उतना आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। आई विल कम टू दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट पीरियड अबाउट स्पेशली फॉर द गर्ल्स व्हाई maintaining correct right percentage of hemoglobin in the body is important. All of you know that hemoglobin bind with the oxygen. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बंध के ही हमारे बॉडी पर हर जगह पहुंचती है। एंड देन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी रेस्पायर एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस अप टू द सेलुलर, दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ये सब नहीं होगा। यस सर। सर एक बार मुझे टाइफाइड हो गया था तो रिपोर्ट में आया था कि हीमोग्लोबिन कम है मेरा। हाँ, तो हीमोग्लोबिन कम होने से बेटा बहुत नुकसान होते हैं, और स्पेशली ये ग्रोइंग एज में। आप ये ध्यान रखिए, ग्रोइंग एज में हमको हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में पता नहीं चलता। ये हमको असर दिखाती हैं व्हेन वी बिकम एडल्ट, जब बड़े हो जाते हैं तब। इसलिए कंट्रोल ऑन योर फूड हैबिट्स, अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए। अंडरस्टूड? And Yes, so development of sex organs, and one more characteristic, one more changes, that is reaching mental, intellectual and emotional maturity. अच्छा, हर बच्चे को ये लगता है ना कि वो बहुत समझदार है। क्यों भाई, लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। यस सर। मतलब जब आपको किसी बात मम्मी पापा डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, तो आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आती है। क्या है ये, इनको समझता ही नहीं है, जरा भी इनको अकल नहीं है, ऐसा लगता है। बोल नहीं पाते लेकिन मन ही मन ऐसा लगता है। क्यों, इसी का लगता है ना बेटा। कहाँ चली गई? सो रीचिंग mental, intellectual and emotional maturity. When a person reach on the puberty, he or she becomes an adolescent, and it continues up to the age of 18 to 19 years. And during this time a boy or a girl reaches mental, intellectual and emotional maturity. Mental means मानसिक, intellectual means बौद्धिक, and emotional means भावनात्मक।
ये तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी है बेटा। इमोशनल इम्बैलेंस इज द कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। इमोशनल मैच्योरिटी मींस, अच्छा कितने बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है? सर मुझे सर मुझे कितने डांट लोगों भी ये पड़ती है इस चीज पर। ये 50 ग्राम से 60 ग्राम तक के बच्चे ये हैं अभी, और इनको गुस्सा बहुत आता है ना? यस सर। दिस इज इमोशनल इम्बैलेंस। अच्छा, गुस्सा किन बातों पे आता है? बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। यस सर। यस सर। ये वो सारी बातें रहती है। अरे आज तो आर्यन भी आया है। आर्यन भाई गुड मॉर्निंग। आर्यन गुड मॉर्निंग सर। कैसा है बेटा? कैसा है? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। लास्ट ईयर तेरे को काम दिया था ना अटेंडेंस रजिस्टर का। सर सॉरी, इस साल नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब तू क्यों नहीं बार बार डेली नहीं आता यार? वो मैं मिस करता हूँ तुझे बहुत ज्यादा। तेरा वो दौड़ के जाना और दौड़ के रजिस्टर लेकर आना, वो मुझे आज भी याद आता है। सर याद तो मुझे भी नहीं आया है सर, उसके असेसमेंट्स भी नहीं हो पाए। क्यों नहीं आता बेटा? कोई प्रॉब्लम? एक्सपायर हो गई थी कौन बेटा? सर, दादी। अच्छा अच्छा, लेकिन बेटा कोशिश तो करनी चाहिए ना कि जब हम पॉसिबल हो वहाँ क्लास अटेंड कर लें, है ना? ऐसा मत करो, तो अच्छे बच्चे हो, कहना मानने वाले बच्चे हो, फिर तुम ऐसा करोगे। तो ये इमोशनल मैच्योरिटी, गुस्सा आता है। और इम्प्रेशन, बहुत जल्दी इम्प्रेस होते हैं हम दूसरों से, होते हैं कि नहीं होते हैं? और जब हम दूसरों से, बाहर वालों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं तो घर के लोगों पे गुस्सा आने लगती है हमको, आते है ना? कि उसकी मम्मी तो कुछ नहीं बोलती और हमारी मम्मी देखो दिन भर पीछे पड़ी रहती है, लोगों को कोई काम ही नहीं है जैसे। यस सर। हाँ, तो उसकी मम्मी कितनी अच्छी है, हमारी मम्मी तो बेकार हो गई। तो गुस्सा जल्दी आता है, इंप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, किसी कोई भी बहुत जल्दी अच्छा लगने लगता है। इवन जो टीवी पर या फिल्मों में, मूवीज में जो एक्टर्स है, एक्ट्रेस आती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? नो सर। अच्छा, कौन सा फेवरेट हीरोइन कौन सी है, फेवरेट एक्ट्रेस तुम लोगों की? चलिए, तो सोचिए, बहुत सारी चीजें सोचिए। विल ट्राई टू डिस्कस मोर इन नेक्स्ट पीरियड, ओके? और जरा ये चैप्टर बहुत लंबा चलता है, तो इसमें जो चीजें हैं वो आप खुद भी स्टडी करते जाइए, क्योंकि इस पे डिस्कशन बहुत लंबा चलता है। ओके, सो थैंक यू एंड शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम सर। साईराम सर। साईराम सर, थैंक यू सर। साईराम सर, थैंक यू सर। साई राम बेटा, साई राम।